दोस्तों नमस्कार। आज एक बार पुणे शायद सबको पता चल गया होगा, तारीख अपनी 24 और 28 को फिक्स ही है। अलग अलग जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, जितने भी फायर सर्विस में एग्जाम कंप्लीट किए, उन सभी विद्यार्थियों का 24 और 28 तारीख के बीच में कंफर्म ही है। अब वेट मत करो, घर से निकलो और तैयारी करने के लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूट आपको चूज करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट चूज करने से पहले आपको एक चीज़ जरूर देखनी पड़ेगी कि वहाँ इक्विपमेंट है या नहीं। इक्विपमेंट दुनिया लेके बैठी है। दूसरा पार्ट देखो, सर ट्रेनर कौन करवा, ट्रेनर दुनिया लेके बैठे हैं, सारे के सारे करवा रहे हैं, पर कंटेंट देखने पड़ेंगे लास्ट से लेके शुरू, जैसे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के कंटेंट देखने पड़ेंगे। आज तक जितने भी इंस्टीट्यूट में जो भी कंटेंट करवा रहे हैं, सब अपनी तरफ से दी बेस्ट करवा रहे हैं। पर पहला पार्ट ये है, मैं मेरे इंस्टीट्यूट एसएमजी फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। कंप्लीट बैच चल रहे हैं प्रैक्टिकल फिजिकल के झुंझुनू में, और इससे संबंधित सारी जानकारी आपको दूंगा कि कौन कौन से तो इवेंट अपने लगेंगे, कौन कौन सी सामान आपको हर एक इंस्टीट्यूट में जाओ तब देखना है, क्या चीज़ें अपने को 24 और 28 तारीख के बीच में होने वाले प्रैक्टिकल फिजिकल में पूछेंगे। तो वो चीज़ें करने से पहले मैं आपको हर चीज़ से रूबरू कराऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये मत सोचना कि इंस्टीट्यूट आपका है तब आप थोड़ा बजट के बता रहे हो। एक पॉइंट भी ऐसा नहीं बताऊँ जिसको आपको नुकसान हो, समझ रहे हो। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपका प्रैक्टिकल फिजिकल होना तो हो गया तय, हो गया ना। दूसरा पॉइंट कि सर प्रैक्टिकल फिजिकल तो हमने फिजिकल कर लिया कहीं ना कहीं, कोई नहीं, अब नियर बाई एकेडमी, नियर बाई कोई भी ग्राउंड में आपने कर लिया, पर मेन पार्ट आता है प्रैक्टिकल। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकल में आपको जितनी ज़्यादा डरने की जरूरत है ना, वो अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने वो सामान जिनके पास है नहीं है, कोई महत्व नहीं है। आईएएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जिन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट ढंग से पढ़ा है, उन्हीं का महत्व है। सीधी बात दोबारा एक बार और सुन लो, जिनके पास सामान है या सामान नहीं है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, कोई महत्व नहीं है। मैंने आईएएस इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानने के अनुसार अगर आपने फायर सर्विस के कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किए हैं, तब तो आप एक अच्छे अग्नि योद्धा बनोगे। जितने प्रैक्टिकल के पार्ट वहाँ करवाएंगे उसमें आप सिलेक्ट हो गए। अदरवाइज इन भेड़िया चाल है, चलते रहो, कोई हौज लेके दौड़ रहा है, कोई कुछ लेके दौड़ रहा है, इन कंटेंटों में फंस रहे हो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ को कॉपी मत करो, एक के पीछे एक दौड़ रहा है वैसे मत करो। कंटेंट कंप्लीट करने पड़ेंगे। अपने को टाइम मिला था फरवरी के बाद में, आज देख लो कितने महीने हो गए। अरे 6 महीने हो गए कि नहीं हो गए? अगर आधा साल आपको हो गया तो क्या वो आपको होज कनेक्ट ही करवाएगा? अरे इतने कोई फायर सेफ्टी में मुल्क नहीं है, किसी का भी ये नहीं है कि आपको केवल होज कनेक्ट करवा के बोल देगा 20 नंबर दे दिए। नहीं, अब आपको हर एक कंटेंट, हर एक प्रैक्टिकल का पूरा आपको थ्योरेटिकल पार्ट आना चाहिए। अगर मौखिक में रह गए तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। अगर कंपटीशन में आना है तो मौखिक के जो आपके क्वेश्चन है वो क्लियर होने चाहिए। वो क्लियर कहाँ होंगे? वो होंगे ऑथेंटिक चीज़ों से। ऑथेंटिक जो करवाने वाला है उनसे, बातों से नहीं होंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? केवल विजिट करना पड़ेगा। मैं आपको बातों में नहीं लुभा रहा, चीज़ें आपको देखनी है। कंटेंट पिछला प्रीवियस वीडियो देखिए खुद ने। ये थोड़ी है कि सीधा फायर सर्विस में आगे कूद के करवाने लगे, बच्चे आने लगे, इम्पॉसिबल है। इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है। मेहनत के साथ में जो कंटेंट दे रहे हैं वो ऑथेंटिक देना होता है, ताकि हर चीज़ जो अपन गवर्नमेंट पूछे, जो आपको जॉब के लिए उचित हो, वो चीज़ वहाँ मिलनी चाहिए। तब आपको बार बार मैं आके बता रहा हूँ। इसलिए एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपको कंप्लीट इस ग्राउंड से पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। मेरे पास क्या है, कौन सी चीज़ दिखावट वाली है और कौन सी चीज़ ऑथेंटिक है, सारी चीज़ आइए मेरे साथ में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अपने 5 कंटेंट लगते हैं। कितने कंटेंट लगते हैं? 5 प्रैक्टिकल के इवेंट है। 5 में सबसे पहला सर फायरमैन लिफ्ट। अरे पागलो, फायरमैन लिफ्ट में आप बोल रहे हो कि सर के एक कट्टा उठाना है, क्या उठाना है? अरे फायरमैन लिफ्ट के आईएएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या आपको लिफ्टिंग करनी आती है? किसी बॉडी को उठा करके दौड़ना, ये काम नहीं करना। ऑथेंटिक अगर आपने 6 महीने में सीखा है तब तो सिलेक्शन, अदरवाइज वहीं बाहर कर देंगे। 20 नंबर वो कोई पागल थोड़ी है जिन्होंने इतने नंबर आपके लिए बनाए हैं। 15 से 20 नंबर हर कंटेंट में, जो बड़े वाले कंटेंट है 15 से 20 नंबर जिस पॉइंट में दिए गए हैं, उसमें आपको ये मत सोचना कि ठीक है 20 नंबर तो बाहर ही पड़े आ जाएंगे, थ्योरेटिकल पार्ट में फंसाएंगे। आज पुनः कह रहा हूँ, मेरे पास में वो ऑथेंटिक प्रूफ आया है, वो चीज़ें मेरे को मिली है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल नुकसान होगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? होज के पीछे भाग रहे हो। आप क्या कर रहे हो? स्ट्रेचर के पीछे भाग रहे हो, लेडर पे चढ़ रहे हो, पर ऑथेंटिक आप नहीं कर रहे। फाउल का मतलब आपका सिलेक्शन है ना होना। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, प्रैक्टिकल इवेंट 5 है। फायरमैन लिफ्ट, उसके बाद में आपका आता है कि सर ये आपका पीपीज का पार्ट है, सॉरी जो होज है, होज आपकी। दूसरा एक पॉइंट और बताता हूँ, क्यों चक्रों में आ रहे हो कि सर होज का वेट ये है वो है। होज में आपका कोई ऑथेंटिक पार्ट के अकॉर्डिंग अगर उसने थ्योरेटिकल पार्ट में फंसा लिया ना, दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये है, चलो ठीक है, आप होज को उठा करके दौड़ रहे हो, ठीक है, आप में बल है, शक्ति है, आप उसको दौड़ सकते हो, पर आपने कभी ऑथेंटिक होज उठानी सीखी है क्या? नहीं सीखी। अभी भी मैं बोल रहा हूँ नहीं सीखी। क्यों नहीं सीखी? क्योंकि मेरे पास में जो जवाब मिले हैं,
जो मेरे पास में बातें आ रही है, जो मेरे पास में प्रैक्टिकल फिजिकल से संबंधित जो अपनी एक्टिविटी आगे होगी, उसमें से मेरे पास में जो बातें आ रही है, तो सुनने में ऐसा लगता है कि यार बच्चों के साथ ये ऐसा क्या होगा, क्योंकि आपने जो चीज़ सीख रखी है वो नहीं, अब मैं बताऊंगा क्या आने वाली है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। बिल्कुल बोलता हूँ, ऑथेंटिक पार्ट कराऊंगा, ऑथेंटिक करोगे तो नंबर आएगा। थ्योरेटिकल पार्ट में नंबर आपका आ रखा है, केवल प्रैक्टिकल बचा है। फिजिकल किसी ग्राउंड में दौड़ लेना, अरे कहीं दौड़ लेना, फिजिकल का क्या है, दौड़ लेना, रस्सा चढ़ लेना, लंबी कूद करना खुद को पड़ेगा। क्या कौन क्या करेगा ये बताओ, करना ऑथेंटिक। अब ऑथेंटिक सर फायर में क्या होता है, फायर में केवल ये नहीं है एक्सट्यूकेशन उठा लिया, होज उठा ली, कर लिया, चल दिए, बन गए ट्रेन, नो, कंप्लीटली आपको चीजें करनी पड़ेगी, वो भी ऑथेंटिक। चलिए दोबारा एक बार फिर से, आपके लेटर है, ठीक है सर, मिल गई आपके पास में। फायर सूट है, अरे फायर सूट, एल्यूमिनियम सूट को क्यों लेके घूम रहे हो आप? जिस सूट को लेके घूम रहे हो ये एक पार्ट दिखाने का पार्ट है, कंटेंट है। 3 प्रकार के सूट होते हैं, तीनों अगर आपको नॉलेज है, पहनना दुनिया को आते हैं। अरे कपड़े की पहनने किसको नहीं आते, ऑथेंटिक तरीके से पहनना, आई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पहनना, रूल एंड रेगुलेशन से पहना, सिलेक्शन वो दिलवाएगा। सर फायर सूट आपके पास है, सारे सूट है, क्या चाहिए आपको बताओ। सर आपके पास हो जाए, कितनी चाहिए, क्या करोगे हो ये बताओ। ऑथेंटिक तरीके से देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सर आप ये सामान रख रखा है, करवाते नहीं, क्या बिल्कुल करवाते हैं, पर करवाते हैं ऑथेंटिक तरीके से हैं। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद की बात करते हैं सर आपके पास में, और अगर बात करें, हाँ हार्नेस से, हार्नेस से कितने प्रकार के होते हैं। आपने कोई तो पहन रहा है, लेडर पे जो यूज करते हैं ना हार्नेस, वो पहन रहा है। अरे ए टाइप है, बी टाइप है, डी टाइप, बहुत प्रकार के होते हैं, डी के, अब जो प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के हार्नेस से पता है, बताया किसी ने नहीं बताया, क्योंकि ये ऑथेंटिक से बाहर आपने केवल ये चले गए पहन लिया, कहाँ भाई हार्नेस वाला हो गया, ऐसा नहीं होगा। 6000 में से 600 लेने हैं, एक बार पुनः एक्टिव हो जाओ और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर ज्वाइन कर लो, ताकि ये 1 महीना 28 तारीख तक आपका काम आ जाए। आगे चलिए बात करते हैं, हार्नेस अपने पास में है। BA सेट, सर BA सेट पहनना सीख गए, अरे टाइम उन्होंने दिया, कोई ऐसी नहीं दिया टाइम, उसने टाइम जो गवर्नमेंट फायर सर्विस ने अपने दे रखा है, उस टाइम में बोलते हैं सर मैं 30 सेकंड नहीं 15 सेकंड में हो ये आपका फायर ये BA सेट पहन लेता हूँ। अरे इसको पहनना नहीं बोलते, ऑथेंटिक पहनना है तो सीखना पड़ेगा चीज़ें, और सीखने के लिए मैं दोबारा फिर निवेदन करूंगा, एक ऑथेंटिक जो ट्रेनर है उसके पास चले जाओ, ताकि भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। ये मौका मत चुको कि आगे फॉर मोर बुलाने के बाद पुनः नंबर आएगा, नहीं, बार बार मौका नहीं आएगा। आगे हो सकता है कौन से अंडर में ले, CET चल रहा है उसके अंडर में ले लिया, फिर बैठे रहना, अब मौका है, चूक मत जाना। चलिए आगे और बात करता हूँ मैं। स्ट्रेचर, सर स्ट्रेचर, अरे स्ट्रेचर गांठ मारनी को नहीं आवाज में, स्ट्रेचर आप कर रहे हो बिल्कुल गलत है। ऑथेंटिक तरीके से कैसे होगा वो भी हम सिखाएंगे। नोट मारना 4 तरीके से नोट लगती है, सर लगा लेते हैं, पर पता नहीं है सर लगती कहाँ है, वो भी हम बताएंगे। चीज़ें बहुत है, बहलो फुसलो मत, चीज़ें ऑथेंटिक सीखो। निवेदन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है सिलेक्शन आपको चाहिए, और मुझे पता है कि अगर मुझे मेरी चीज़ें आ रही है तो मैं आपको बताने में क्यों शंका करूँ। चलिए उसके बाद में जितने भी ये अब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मेरा इवनिंग का बेंच है, मॉर्निंग का बेंच नहीं है, शाम का बेंच है, जिसमें जो विद्यार्थी लोकल से हैं वो मेरे पास में आ रहे हैं। अगर आप कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं, 1 महीना घर से 1 कदम 100 कदम मैं को बराबर है। अरे माता पिता से अगर 2 कदम चलोगे दूर हो तो भी वो तो कॉल करेंगे बेटा कैसा है, अगर 100 किलोमीटर दूर हो तो भी वो पूछेंगे कैसा है। बाहर का खाना चाहिए 10 किलोमीटर जाके खा लेना चाहिए, 100 किलोमीटर, व्यवस्था हम देंगे, सारी व्यवस्था हम देंगे, केवल आना है, सब ऑथेंटिक मिलेंगे, ट्रेनर से लेकर के सामान तक। ग्राउंड सर रस्सा मिला है चढ़ लिए, ऐसे रस्सा चढ़ना नहीं होता, हर ऑथेंटिक तरीके से कैसा होता है, बल शक्ति काम आएगी, पास साथ में एक फायर सर्विस है, और भी चीजें हैं जो ऐड होगी। अब मैं बोलता हूँ रियलिटी आज सुन लेना, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरे विद्यार्थी जितने भी साथी है देख रहे हैं, निवेदन आपसे मौका एक बार दीजिए, कंटेंट ऐसा दूंगा भविष्य में याद रखोगे कि सर आपके पास आए, ऐसा कंटेंट दिया, सिलेक्शन हो गया, चक्करों में क्यों आ रहे हो, क्या फीस है, 4000 रुपये, क्या फीस है, ऑफर चल रहा है, अगर आना हो तो बिल्कुल आपका वेलकम है। 28 दिन रहे हैं, सिलेक्शन मैं कराऊंगा, आना है केवल आपको, पूरा ग्राउंड सिस्टम पूरा अपने पास में, रो फलाना दीवा सब सिस्टम है, किसी चीज़ की वो दिक्कत नहीं है, टोटल हॉस्टल खाना अच्छा सब कुछ, केवल विजिट करना है। तो निवेदन करता हूँ एक बार पुनः विजिट कीजिए, आइए, व्यू आपने देख लिया, सब बच्चे अपने ऑथेंटिक सही तरीके से सारे कर रहे हैं, और थ्योरेटिकल पार्ट का सबसे बड़ा महत्व है। कल से यानी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट इस वीडियो के बाद में जितना भी एक वीडियो मिलेगा आपको, हर दिन एक टॉपिक का ऑथेंटिक आई स्टैंडर्ड का थ्योरी की क्लास की होगी, और थ्योरी क्लास जिसे लगा ली, हमने बता दिया, वो पढ़ लिया, उसके बाद में मौखिक जो कंपटीशन बनेगा मौखिक पे, और वो कंपटीशन तब तोड़ पाओगे जब कहीं से सीखोगे, सिखाएगा तो कोई नहीं, क्योंकि सिखाएगा वो जिसको आता हो।
आधा तो ये कॉपी कर रखा है, ये कर लिया वो कर लिया, नहीं मिलेगा भैया। सिलेक्शन देना है तो अब मेरी फॉर्मेलिटी बोलते हैं ना कि फॉर्मेलिटीज़ है, फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कम्प्लीटली सही बोल रहा हूँ, अभी भी टाइम है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।